हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सुबह आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने लगी है। बांग्लादेश बहुत उछल उछल के आ रहा है और भारत ने आज उसको 72 घंटे का समय दे दिया है। क्यों? तो वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत का अपमान कभी भी नहीं सहेंगे। भारत ने दिए बांग्लादेश को 72 घंटे। तो भाई बांग्लादेश ने कुछ लगता है किया पंगा फिर से, जिसकी वजह से भारत ने उसको 72 घंटे दिए हैं, पर माफ़ी मांगने के दिए हैं। किस चीज़ के दिए पहले तो ये देखेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। ये बांग्लादेश को ज़्यादा फुदक नहीं है, वाकई बहुत ज़्यादा फुदक रहा है। ये यूनस समझ रहा है कि भाई मैं जिस तरह कोई बहुत बड़ी तोप बन गया। सही बात है, सही हाँ भाई, तुमने अपने देश में किया कौन सा, तुमने कोई पूरा दुनिया फतह कर सही बोला है, सही भाई पहले देखेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। इंडियन अफेयर का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। जिस थाली में खाना खाओ उसी थाली में छेद कैसे करना है, इसमें अगर किसी देश के लोगों को महारत हासिल है तो वह है बांग्लादेश। कल को अगर भारत की सरकार अचानक से उठकर ये फैसला कर लेगी भारत आज के बाद बांग्लादेश को आटा और चावल ये दोनों ही चीजें सप्लाई नहीं करेगा, उसी से बांग्लादेश की सरकार घुटनों के ऊपर आ जाएगी और बांग्लादेश के लोगों को भी पाकिस्तान की तरह आटे और चावल के लिए लाइनें लगानी पड़ेंगी। बांग्लादेश की पिछले साल की आटे की कंजप्शन है 75 लाख मैट्रिक टन। उसमें से 25 लाख यानी कि 33% बांग्लादेश ने भारत से परचेज किया था, जबकि टोटल राइस कंजप्शन का 6 से 7% बांग्लादेश भारत से इंपोर्ट करता है। अगर यही दोनों चीजें भारत ने बंद कर दी तो अगले दिन से बांग्लादेश में भी आटे और चावल के लिए लोग आपस में लड़ने लगेंगे। एंड अगर भारत ने पेट्रोल और डीजल की सप्लाई रोक दी तो पूरे का पूरा बांग्लादेश अचानक से बंद पड़ जाएगा। आज बांग्लादेश को लेकर 2 अपडेट्स आ रही हैं। सबसे पहली न्यूज निकल कर आ रही है अडानी ग्रुप और बांग्लादेश की सरकार को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड अडानी ग्रुप को इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट्स क्लियर नहीं कर रहा है। अडानी ग्रुप ने 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी थी, लेकिन तब भी बांग्लादेश ने अभी तक अडानी ग्रुप को पेमेंट क्लियर नहीं की है, जिसके बाद अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश को सप्लाई की जाने वाली बिजली आधी काट दी थी और अडानी ग्रुप 1496 मेगावाट्स में से सिर्फ 700 मेगावाट्स बिजली बांग्लादेश को सप्लाई कर रहा है। अब इन सब के बाद अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को नई डेडलाइन दी है। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी है। न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले कल अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश को 7 नवंबर तक की डेडलाइन दी है, यानी कि आज से ठीक 3 दिनों के बाद की। अडानी ग्रुप ने कहा है कि अगर बांग्लादेश की सरकार 7 नवंबर से पहले उनकी पेमेंट पूरी तरह से क्लियर नहीं करती है तो फिर अडानी ग्रुप, जो कि आज की डेट में आधी बिजली यानी कि 700 मेगावाट्स बिजली बांग्लादेश को सप्लाई कर रहा है, वो भी अडानी ग्रुप पूरी तरह से काट देगा और फिर बांग्लादेश को कोई भी बिजली सप्लाई नहीं होगी। अडानी ग्रुप ने कहा है कि झारखंड पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को सप्लाई की जा रही थी वो 7 नवंबर के बाद भारत की दूसरी स्टेट्स को डाइवर्ट कर दी जाएगी। वैसे भी भारत के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड लगातार बढ़ते जा रही है। अडानी ग्रुप ने कहा है कि उन्होंने बांग्लादेश की सरकार के साथ जो पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया था वो उसी के दायरे में रहकर ये सारे स्टेप उठा रहे हैं। उनको बांग्लादेश की बिजली पूरी तरह से काटनी पड़ेगी, क्योंकि अब इससे कंपनी के ऑपरेशंस काफी प्रभावित हो रहे हैं और कंपनी को काफी नुकसान हो रहा है। बांग्लादेश ने अडानी ग्रुप को $846 मिलियन की पेमेंट क्लियर करनी है, जो कि भारत की करेंसी में इंडियन रुपीस में 7,100 करोड़ रुपए बनते हैं। आज की नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो एक पिक्चर है जो कि बांग्लादेश की तरफ से काफी वायरल हो रही है। पिक्चर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एम्बुलेंस की पिक्चर देख रहे हैं, इसके ऊपर भारत और बांग्लादेश दोनों देशों का झंडा लगा हुआ था, लेकिन अब बांग्लादेश के कट्टरपंथी लोगों ने इन एम्बुलेंसेज के ऊपर से भारत का झंडा हटाना स्टार्ट कर दिया है। इन एम्बुलेंसेज की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। 2-3 साल पहले 2021 में बांग्लादेश की आजादी को 50 साल पूरे हुए थे और इसको मनाने के लिए शेख हसीना सरकार ने उस समय भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को इनवाइट किया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बांग्लादेश आकर उस विजिट में बांग्लादेश के लोगों के लिए फ्री कोविड-19 की वैक्सीन तो दी थी, लेकिन उसके साथ साथ 109 एम्बुलेंसेज भी गिफ्ट के तौर पर बांग्लादेश के हॉस्पिटल्स को दी थी, ताकि बांग्लादेश के लोग जिनको कोविड हो गया है उनको समय के ऊपर हॉस्पिटल पहुंचाया जाए और उनका समय के ऊपर इलाज हो। अभी जो एम्बुलेंसेज भारत ने गिफ्ट की थी, इनके ऊपर भारत और बांग्लादेश दोनों देशों का झंडा एक साथ लगा हुआ था और बांग्लादेश से न्यूज निकल कर आ रही है कि इन्हीं एम्बुलेंसेज को अब टारगेट किया जा रहा है और भारत के तिरंगे झंडे को एम्बुलेंसेज के ऊपर से हटाया जा रहा है। आई होप कि भारत की सरकार दोबारा दानवीर ना बने, एटलीस्ट जब तक बांग्लादेश के लोगों की अकल ठिकाने ना लगे। सही बात है।
ये गलत है यार, ये झंडे क्यों हटा रहे हैं? ये अपने तुमने अपने बाप से ली थी ये एम्बुलेंस। सही बात है। तुम्हें और किसने दी 100 थी? से ज्यादा इंडिया ने फ्री में दी ये है। तुम्हें 109 एम्बुलेंस भारत ने दी है, फ्री में दी ताकि है। तुम लोगों को इलाज हो, फ्री में तुम्हें एम्बुलेंस दे दिए। एक्सीडेंट होता है, अपना बीमार होता झंडा- है, इसी एम्बुलेंस ये में भी जाते शुक्र हो। करो अपने झंडे के साथ बांग्लादेश का झंडा लगाने दिया। हाँ। और आगे से तुम लोग ये काम कर रहे हो भाई, शर्म से अरे नहीं यार, अगर कोई बीमारी होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, यही एम्बुलेंस तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाती है। भारत की वजह से तुम जिस गए हो। थाली में खाते हो उसी में उधर ही छेद हगा। मत करो। छेद नहीं, इधर जिस थाली में खाना उसी में हगना इसको बोलते हैं भाई। ये इसको छेद भी गलत नहीं है बोलते। यार, ये गलत है। इस हाँ। तरह देखो यार, कोई भी कंट्री हो, इस तरह कभी भी नहीं करना चाहिए। ये 109 एम्बुलेंस तुम्हें यही समझो गिफ्ट की थी, कि तुम लोगों के लिए की थी। इनको मसला क्या हो गया भाई? पता नहीं क्या इनके साथ सिस्टम चल रहा है यार। इतनी हेड तो पाकिस्तान के अंदर नहीं है, जिनके साथ 4 युद्ध हो चुके हैं भारत के। हाँ। भाई इतनी हेड चाइना के साथ नहीं है, जितनी 3 युद्ध हो चुके हैं चाइना के लोगों में नहीं होगी। इनमें सुखे में इनकी तो शुरू से हेल्प की है भाई, आजाद दिनों हमेशा से इंडिया ने हेल्प की है, हर मौके पर आजाद ही आकर भारत help ने की है। करवाया इनको यार। सही बात है गेम यार। खत्म भाई। नहीं, अडानी फिर ठीक कर रहा है। हाँ। अडानी ने कहा है कि पहले मैंने आधी बिजली काटी थी, 3 7 नवंबर नवंबर का टाइम है, पैसे दो, नहीं तो फुल कट कर दूंगा, जो मर्जी बड़ा कर हम लो। और स्टेट अंधेरे कर में बैठे रहो, इंडस्ट्री तबाह करो अपने सारे घरों में। लोग जो है ना, पुराने दौर में, आज से 100 साल पुराने दौर, मतलब 100 साल क्या, 70 साल पुराना दौर आ जब जाएगा, बिजली नहीं होती थी। जब बिजली नहीं होती थी, मोमबत्तियां जलाओ, हाँ, यही करो, दिए लालटेन जलाओ, जलाओ। लालटेन जलाओ, इसी लायक हो फिर तुम लोग। फिर यही करो ना, और क्या। ये करो फिर तुम मतलब लोग। अजीब ही है यार, यार मुझे क्या तो अजीब लगा। क्या यार हिसाब किताब है। सही बात है। इंडिया चाहे ना तुम्हारा अगर आटा वो गेहूं बंद कर दे, 30% तुम्हारा पूरे देश में आटा खत्म हो जाए। सही बात। अगर इंडिया चाहे पेट्रोल डीजल बंद कर दे, तुम्हारे देश में देश रुक जाए। इंडिया चाहे अगर सब्जी और चीजें बंद कर दे, तुम्हारा क्या हाल हो। इंडिया चाहे बिजली बंद कर दे, खत्म ही हो जाओ। रानू चलो गवर्नमेंट यूनस तो ही बेगैरत ना भाई। ये लोग भी एहसान भूल गए कि भारत ने यार क्या किया था यार। इंडिया में जाकर इलाज करवाते थे, हाँ। इंडिया में जाकर जॉब्स करते थे, हाँ। इंडिया में जाकर पढ़ते थे, पैसा कमाते इंडिया में जाकर पैसा कमाते थे। इंडिया जो है ना, बिजनेस उनकी हर करके तरह के- कमाते थे। इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में बिलियंस ऑफ डॉलर लगाए हैं बांग्लादेश में, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। अब यूनस खलीफा बन गया भाई। तो ये यूनस इस तरह कर रहा है, तो अगली सरकार आएगी, वो क्या वो तो करेगी? फुल एंटी इंडिया है भाई। वो क्या करेगी? और जो क्या उसका नाम है खालदा पार्टी जिया। का, नहीं पार्टी का BMD हाँ, इसी कुछ तरह इस तरह का कुछ। नाम है, कुछ हाँ। इस तरह की पार्टी है, लेकिन ये अभी से औकात दिखा रहे हैं भाई। बहुत बहुत ज्यादा काम खराब हुआ है अभी। भारत भी चलो खैर है भाई, ठंडा करेगा, अभी बिजली काटेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता पेट्रोल वगैरह छोड़ेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आटा जो और चावल ये भी खत्म करेगा, फिर ठंडे हो जाएंगे खुद ही, फिर मजे करें, एंजॉय करें, जिंदगी जिए। भारत भी इनको ठंडा करना गलत है यार, जानता ये है। गलत है। एहसान फरामोशी नहीं करनी चाहिए कम से कम। आपका क्या इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है? बांग्लादेश की जो मतलब ये जो काम कर रहा है, इस पे क्या कहना है? अपनी राय बताना, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना तो यार।